मातरम। आज हम लोग बात करेंगे एक विषय पर जो कि डायरेक्ट योग विषय से संबंधित नहीं है, लेकिन योग और समाज दोनों के बीच परस्पर संबंध को स्थापित करता है। आप जानते हैं आज के समय में ज्यादातर व्यक्ति इसलिए परेशान हैं कि उनका ऐसा कहना है कि उनका लक्ष्य वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो एकाग्रता पूर्वक काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका समय नुकसान हो रहा है। तो ये सब कुछ का कारण क्या है? जानते हुए भी समय कैसे नुकसान हो जाता है? प्रयास करने के बावजूद भी अपना कर्म क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसको लेकर हम कुछ भारतीय अध्यात्म विज्ञान के नजरिए से कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहेंगे। सर्वप्रथम हम यह कहना चाहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमको कर्म की स्पष्टता होनी चाहिए कि कर्म क्या होता है, कर्म कैसे होता है। कर्म के सिद्धांत पर एक सेपरेट वीडियो मैं कभी बनाऊंगा। आज मैं इसका सिर्फ थोड़ा संक्षिप्त स्वरूप ही बताता हूं। देखिए, पहले समझते हैं कर्म क्या है। तो कर्म वह है, मतलब व्यक्ति अपने जीवन में असफल होता है या नुकसान करता है, समय नष्ट करता है, इसका सबसे बड़ा कारण है उस कर्म योग का समझ नहीं है। कर्म योग किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, हमको कर्म क्यों करना चाहिए, हम जीवन क्यों जी रहे हैं, उसको तार्किक ज्ञान नहीं है। तो हम पहले बात करते हैं कि कर्म क्या है। तो कर्म योग में कर्म शब्द जो है वो क्री धातु से अन प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है क्रिया। जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल समाहित होता है उसको कर्म कहते हैं। जिस क्रिया का अनुष्ठान किया जाता है उसको कर्म कहते हैं। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि सभी के सभी क्रियाएं कर्म नहीं होती। कर्म सिर्फ वही क्रियाएं होती हैं जिनको लेकर हम मानसिक स्तर पर संकल्पित होकर भावनाएं और इच्छाओं के द्वारा तैयारी करके जिस कर्म को करना प्रारंभ करते हैं वह सभी क्रियाएं कर्म होती हैं। तो अगर आप कर्म की तरफ अग्रसर हैं तो सर्वप्रथम तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप यह कर्म क्यों कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होगा और आपका मार्ग स्पष्ट होगा तो आपके मार्ग में भटकाव नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते है वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुणे। मतलब कोई भी मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मतलब जो भी प्रकृति जन्य कर्म है हमारे, जैसे श्वास लेना, नित्य क्रियाएं करना, भोजन करना, पाचन का होना, ये सब क्रियाएं कहीं न कहीं कर्म हैं। तो कर्म जीवन का अनिवार्य नियम है, यह शाश्वत सत्य है। और यह भी शाश्वत सत्य है कि यदि आप कर्म करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, किस समय मिलेगा, अमुक कर्म का समय अमुक समय में कब मिलेगा, वह निश्चित नहीं है। कार्य की महत्ता को देखते हुए यदि आप पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करते हैं, ठीक है, कर्ता अपने कर्म या अपनी क्रिया के प्रति तादात्म्य संबंध स्थापित करके कर्म को करने का प्रयास करते हैं। यदि कर्ता तल्लीनता पूर्वक अपने कर्म और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो उनका समय नहीं खर्च होगा, समय वेस्ट नहीं करेंगे, वो बर्बाद नहीं करेंगे और अपने कर्म पथ पर निरंतर अग्रसर रहेंगे। लेकिन बात आती है सर्वप्रथम कर्म स्पष्ट होना चाहिए कि कर्म क्या करें, कैसे करें, क्या हम कर सकते हैं। तो ये तो एक हो गया कि जो दैनिक कर्म करते हैं। दूसरा, जो आपका जीवन का मुख्य लक्ष्य है,
तो जीवन के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो कर्म किया जाता है, उस कर्म को आपको अपनी क्षमता और किस कर्म में आपकी रुचि है उसके अनुसार उसको निर्धारित करके फिर उस कर्म पथ पर आप अग्रसर हों। अब बात यह आती है कि आपकी रुचि किस कर्म में है, यह कैसे पता चलेगा? तो यह पता चलेगा कि जब आप जिस किसी भी अवस्था में रहें, जो कर्म करने को आपको कहा जाए, तो सोते जागते 24 घंटे जिस काम को करने के लिए आप निरंतर तत्पर रह रहे हैं, आप समझिए वही काम, वही क्षेत्र, उसी क्षेत्र के लिए आप बने हैं। अगर उसी क्षेत्र में अपना भविष्य कैरियर लक्ष्य आप निश्चित करते हैं, तो आपको जो है आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप अपने कर्म पथ पर निरंतर अग्रसर रहेंगे। मान लीजिए कोई आदमी है जिसने समाज सेवा का कर्म धन, लोभ और लालच में ले लिया, लेकिन वह व्यक्ति वह कर्म सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आंतरिक इच्छा उधर नहीं है। उसकी आंतरिक इच्छा तो सिर्फ धन कमाने में लगी है। दो नंबर के काम करके किसी तरह फर्जी का रिपोर्ट तैयार करके कैसे वो पैसा समाज से कमा सके, समाज सेवा के नाम पर उसका चिंतन निरंतर उसमें लगा रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये बात समाज के सामान्य लोगों को पता चल जाएगी, तो धीरे धीरे उसके पर से लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। तो फिर वह अपने जिंदगी में सफल होकर भी असफल हो जाएगा। असफल होकर भी व्यक्ति सफल हो सकता है अगर उसको अपनी जो अभिवृत्ति है, रुचि है कि वास्तव में हमारी क्या करने में रुचि है, अगर उसकी जानकारी हो जाए तो। और उसकी जानकारी करने का सबसे अच्छा माध्यम यह है कि आप समझिए कि अगर 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात सोकर उठने के बावजूद जिस काम को करने के लिए आपको कहा जाए और बिना किसी मजबूरी के यदि आनंद पूर्वक उस काम को आप समर्पण भाव से कर पा रहे हैं, तब तो यह माना जाएगा कि उस कर्म को करने में आपकी रुचि है। अब कर्म को कैसे करें? तो गीता, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भुक्त्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्त कुरु कर्माणि, योगस्त कुरु कर्माणि मतलब योग में स्थित होकर कर्म करो। और कैसे योग में स्थित होने का मतलब कि आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यानी आपका आंतरिक संसार और आपके इंद्रियां और विषय आपके बाह्य संसार, इन दोनों में आपस में सामंजस्य बैठाते हुए समता भाव से आप कर्म करें। मतलब ऐसा न हो कि अगर आंतरिक संसार में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो कि आपके बाह्य संसार को प्रभावित करती हैं, तो आप उसमें प्रभावित होने के बाद अपने कर्म को छोड़ दें। आपको अपने मन बुद्धि को लगाकर और बाहर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन दोनों में सामंजस्य को बैठाते हुए कर्म फल पर अग्रसर होना है। किसी भी परिस्थिति में आपको अपने कर्म से च्युत नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कर्म में आप लगे हुए हैं, जिसका चुनाव आपने किया है, ऐसा न हो कि वो किसी विशेष स्थिति परिस्थिति में या किसी दूसरे के कारण से आप अपना कर्म करना छोड़ दें। भगवान श्री कृष्ण गीता के ही दूसरे अध्याय के 85वें श्लोक में इसी बात को, कर्म को कैसे अच्छे से किया जाए, उसको लेकर कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम।
अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष को पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देना चाहिए और उनसे मुक्त होकर समत्व पूर्वक मतलब आंतरिक संसार और बाह्य संसार दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए, आंतरिक संसार मतलब अपने मन के अंतर जगत का संसार, आपके मन में वातावरण इत्यादि जनित बातें जिनका प्रभाव आपके अंदर पड़ा है, आपके अंतर मन में, उस अंतर मन का प्रभाव और बाह्य संसार का प्रभाव, इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाते हुए आपको कर्म करना चाहिए। और वो कर्म कैसे करना चाहिए? समता पूर्वक। और समता पूर्वक कर्म करते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म के फल के चिंतन का त्याग करते हुए आपको कर्म करना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण वही बात कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तित्व कर्मणि। अर्थात कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल के चिंतन में अधिकार नहीं है। इसीलिए तुम कर्म करो, फल का चिंतन मत करो। कर्म करने में भी आसक्त मत हो। आसक्ति का निषेध करते हुए अपने कर्तव्य भाव से कर्म करो, फल का चिंतन मत करो। परिणाम के इच्छा के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, ये भगवान को मालूम है। तो कह रहे हैं परिणाम की इच्छा तो करो, लेकिन परिणाम में आसक्त मत हो, क्योंकि किसी कारण बस अगर तुम्हारे अनुकूल परिणाम नहीं आएगा तो तुम परेशान हो जाओगे, फिर तुम कर्म पथ पर अग्रसर नहीं हो पाओगे और भटक जाओगे। तो ऐसी जगह पर वो कह रहे हैं कि परिणाम के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म फल पर अग्रसर रहना है। और यदि हम परिणाम के में आसक्त हुए बिना कर्म फल पर अग्रसर रहें तो हमको जीवन में सफलता मिलना निश्चित है, सुनिश्चित है। आप देखते हैं कि हम लोग आजकल अधिकतर समय, अपने जीवन का अधिकतर समय कर्म करने में नहीं, बल्कि उस कर्म परिणाम क्या होगा उसके चिंतन में व्यतीत करते हैं। जैसे कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है तो उस कल्पना में समय व्यतीत करता है कि अगर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो क्या होगा, अगर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तो क्या होगा, अगर हम 90% पाएंगे तो हमारा IIT में सिलेक्शन हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम कौन सा स्ट्रीम चुनेंगे। इस तरह की भावनात्मक चिंतन करने में हम अधिक समय व्यतीत कर देते हैं। दूसरा भावनात्मक चिंतन, अगर हमारा परिणाम कम खराब आया तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे लोग? लोगों के कहवाने के लिए तुम पढ़ रहे हो? तुम अपने आप के लिए पढ़ रहे हो। तुमको पता है कि तुम्हारे ज्ञान में संवर्धन हो रहा है कि नहीं, तो तुम अपनी प्रगति अपने आप से कंपटीशन करते हुए जहां तुम कल थे वहां से आज थोड़ा बेहतर परिस्थिति में पहुंचे हो कि नहीं, वह चिंतन करते हुए आप कर्म फल का चिंतन किए बिना कर्म पथ पर निरंतर अग्रसर रहें। अगर आप इस तरह कर्म पथ पर निरंतर अग्रसर रहेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मस्तिष्क का या हमारे शरीर का एक निश्चित सीमित ऊर्जा होता है, और जब हमारा मानसिक चिंतन चलता रहता है तो हमारे शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का क्षय बहुत ही अधिक होता है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी जो मानसिक और शारीरिक ऊर्जा है वह ऊर्जा कर्म करने के लिए है, न कि उसके परिणाम के चिंतन करने के लिए। अगर आप अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का क्षय उसके परिणाम के चिंतन में कर देंगे
तो आप समय खराब करेंगे, साथ ही अपनी ऊर्जा का भी क्षय करेंगे। तो अपनी ऊर्जा का संचय करते हुए, कर्म फल का चिंतन न करते हुए व्यक्ति को कर्म फल के ऊपर अग्रसर, कर्म पथ के ऊपर अग्रसर रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, आप समझिए कि अगर वो फल का निरंतर चिंतन करता रहा और अगर उसके जीवन में उपयुक्त फल परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर वो व्यक्ति मन से दुखी हो जाएगा और मन से दुखी होने के बाद फिर वह अवसाद इत्यादि जनित अवस्थाओं में जा सकता है और उसमें जाकर वह अपनी पहले की हुई संपूर्ण तैयारियों पर या सफलता के एकदम नजदीक पहुंचकर भी एक असफलता से परेशान होकर वह व्यक्ति आसक्त और असहज महसूस करते हुए अवसाद जनित अवस्था में पहुंचकर अपने जीवन को प्रभावित कर देता है। तो अतः आप सफलता के एकदम करीब पहुंच चुके हैं, उस अवस्था को मानते हुए फल पर चिंतन नहीं करते हुए निश्चित रूप से कर्म करना ही आपका अधिकार है और आपका जन्म कर्म करने के लिए ही बना है, फल पर अधिकार नहीं है। यह चिंतन करते हुए भगवान के चरणों में समर्पण भाव से अपने कर्म को अर्पित करते हुए अगर आप कर्म करें और यह सोचें कि यह कर्म करना हमारा भगवान के प्रति नैतिक जिम्मेदारी है और उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए भी मुझे कर्म करना पड़ेगा, तो आप कभी भी मानसिक अवस्था अवसाद में नहीं पहुंचेंगे और निरंतर कर्म करते रहेंगे। और ये जो श्रीमद् भगवद गीता के तीनों श्लोक हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दूसरा जो है बुद्धि युक्ते जहां तीहे उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम और कर्मणावाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो सत्व कर्माणि। इनका निरंतर चिंतन करते हुए, फल का बिना चिंतन करते हुए आप कर्म करें। अगर भगवान को साक्षी भाव से मानकर आप कर्म कर रहे हैं तो आप अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कर्म फल पर अग्रसर रहेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि व्यक्ति असफल क्यों होता है या उसमें अवरोध या बाधाएं क्यों आती हैं। तो इसके लिए हम महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में लिखित बातों को संदर्भ के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे तो भगवान महर्षि पतंजलि ने ये जो बातें लिखी हैं अंतराय या विघ्न, वह योग मार्ग के विघ्न लिखी हैं, लेकिन यदि आप इसको वर्तमान जीवन में अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें तो ये सारे के सारे विघ्न आपके जीवन में असफल होने में भी यही सारे विघ्न हैं। तो अगर आप महर्षि पतंजलि के द्वारा वर्णित विघ्नों को समझ लें, योग मार्ग के विघ्नों को समझ लें, तो आप अपने वर्तमान जीवन के विघ्नों को भी दूर कर सकते हैं। अब महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के समाधि पात्र के पाद के 30वें सूत्र में जो लिखा है कि व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन आलब्ध भूमिकत्वान अनवस्थितत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः। अब इसमें एक एक बात को समझिए। हमारे जीवन में असफलता का सबसे मुख्य कारण है कर्म का निरंतर न होना, कर्म का निरंतर संपादन न होना, समय का बर्बाद होना। तो उसमें सबसे पहला और सबसे जिम्मेदार तत्व क्या होता है? वो होता है व्याधि। अब व्याधि कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं? तो शरीर में किसी भी प्रकार का रोग, इंद्रियों में कमजोरी हो जाना, आ जाना, चित्त में भ्रम या उद्विग्न आदि आ जाना व्याधि कहलाता है।
अब यह व्याधि शरीर से ज्यादा संबंध रखता है, लेकिन यह व्याधि शरीर में उत्पन्न कैसे होता है, तो इसको लेकर आपको योग वासिष्ठ के शरण में जाना पड़ेगा। और योग वासिष्ठ में जो आधि और व्याधि का अवधारणा है, उसमें ये कहते हैं कि निरंतर मानसिक चिंतन करने से और किसी कारणवश जीवन में असफलता इत्यादि का महसूस हो जाने के बाद यदि आप निरंतर मानसिक चिंतन कर रहे हैं, मानसिक एकाग्रता में पड़े हुए, मानसिक एकाग्रता आपके अंदर नहीं है, निरंतर अपने चित्त को उसी सोच में प्रभावित किए हुए हैं, तो ऐसे समय में फिर धीरे धीरे मानसिक वृत्ति के कारण आपके शरीर में मानसिक उद्विग्नता के कारण कुछ ऐसे अवरोध उत्पन्न होंगे जो आपके प्राण की प्रवाह की प्रक्रिया को अवरुद्ध करेंगे। प्राण की प्रवाह की प्रक्रिया जो हमारे 3,50,000 नाड़ियों में, कुछ शास्त्रों के अनुसार 72,000 नाड़ियों में और कुछ शास्त्रों के अनुसार 1 करोड़ नाड़ियों में निरंतर संपादित हो रही है, अगर किसी कारणवश वह प्राण प्रवाह की प्रक्रिया अवरुद्ध होती है तो हमारे त्रिदोष में असंतुलन स्थापित हो जाता है। जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, उन वात पित्त कफ में असंतुलन हो जाने के कारण हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार के रोग या इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, चित्त में भ्रम हो जाता है, हमको उद्विग्नता आ जाती है। यह सभी स्थितियां व्याधि कहलाती हैं। व्याधि उत्पन्न हो जाने से भी हम अपने कर्म को ठीक से नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं एक कारण व्याधि भी है। हमारे शरीर का स्वस्थ न होना भी हमारे लक्ष्य के प्रति अग्रसर न होना और हमारे समय बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है। अब दूसरा कारण है स्त्यान। स्त्यान क्या है? स्त्यान में खासकर मन का जड़त्व रहता है। मन का जड़त्व रहने का मतलब यह है कि मन गतिशील नहीं होता कर्म करने के प्रति। शरीर तो स्वस्थ होता है, लेकिन हम मन से कार्य करने में किसी न किसी कारणवश असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण भी है, प्राण प्रवाह की प्रक्रिया अगर संतुलित नहीं होगी तो हमारा मन एकाग्र और संतुलित नहीं होगा, जिसके कारण भी हम अपने कर्म पथ पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो मन भी सुव्यवस्थित रूप से संपादित हो सके, इसके लिए प्राण प्रवाह की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित होना और शरीर का व्याधि मुक्त होना प्राथमिक आवश्यकता है। अब तीसरा कारण है संशय। संशय का मतलब होता है आपको अपने आप पर विश्वास न होना। कहने का मतलब यह है कि हम अपना समय इसलिए भी विनष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, क्योंकि जिस लक्ष्य और कर्म को हमने चुन रखा है, जिस लक्ष्य और कर्म पथ पर हम अग्रसर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस योग्य हैं कि नहीं, या जिस तरीके से, जिस मार्ग के अनुसार हम कर रहे हैं वह उपयुक्त रास्ता है कि नहीं, उसको लेकर भी हम असमंजस की स्थिति में हो जाते हैं और हम अपने आप के ऊपर और अपने साधना मार्ग के ऊपर भी संशय करने लगते हैं। और जब हम ऐसे संशय करने लगते हैं तो उसका कारण भी यह होता है कि हम अपना समय भी नष्ट करते हैं, क्योंकि जब हमको अपने मार्ग पर ही विश्वास नहीं है, अपने लक्ष्य पर ही विश्वास नहीं है, अपने आप पर भी विश्वास नहीं है, तो हम फिर उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। महर्षि पतंजलि जी जहां कह रहे हैं कि योग विद्या की वस्तु स्थिति पर विश्वास नहीं होना, मतलब योग मार्ग से हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, उस लक्ष्य पर ही विश्वास नहीं होना, ब्रह्म पर ही विश्वास नहीं होना। किसी कारण बस मान लीजिए कि यह बात उतनी ठीक नहीं है, उतनी ठीक नहीं है, यानी आप से उसका संबंध नहीं है, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। यदि
लेकिन जो आपने पढ़ाई लिखाई में या नौकरी पेशे में या बिजनेस में जो आपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है, तो उसके प्रति तो अटलतापूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। अगर वहां विश्वास नहीं होगा तो भी आप अपना समय बर्बाद करेंगे। अब बात आती है प्रमाद क्या है। तो प्रमाद है हानि पूर्वक, यह पता होते हुए भी कि अगर मैं ज्यादा सोऊंगा तो समय निकल जाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, फिर भी जानबूझकर किसी काम को करना, किसी गलत काम को करना, यह पता होते हुए भी कि यह हानिकारक है, करना प्रमाद कहलाता है। लापरवाही पूर्वक किसी काम को करना प्रमाद कहलाता है। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपका जो काम करने का तरीका होना चाहिए वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। उसमें अगर थोड़ा भी भटकाव आएगा तो आप अपने लक्ष्य प्राप्ति को नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रमाद बस हम सोचते हैं कोई बात नहीं यार, सभी तो नहीं पढ़ते, क्या जरूरी है हम भी पढ़ें, सब तो पीएचडी में मेहनत नहीं करते, हमको क्यों करना है। तो इस तरह अगर आप लापरवाही रखेंगे तो आप अपने लक्ष्य को सुव्यवस्थित रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जगह पर आपको लापरवाही का त्याग करते हुए समर्पण भाव से अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहना ही प्रमाद कहलाता है। आप समझिए कि नियत क्रम को, जो आपने नियमित क्रम का रखा है, रोज मुझे इतना काम करना है, इतनी पढ़ाई करनी, उसको भी अधूरा छोड़ देना, वह बिगड़ भी जाए तो उसको चिंता नहीं करना, यह सब प्रमाद कहलाता है। कहने का मतलब आपको पल पल सजग रहना है कि अगर 10 मिनट भी आपने अपना जाया किया तो उस समय आपके मन में यह चिंतन होना चाहिए कि इस 10 मिनट में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने लक्ष्य से भटक गया और मैं अपने चिंतन प्रक्रिया में अपने लक्ष्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ सोचता रहा। जब दूसरा कुछ आप सोचेंगे तो वही प्रमाद कहा जाएगा। आपको उस प्रमाद रहित अवस्था से अलग हटके एकाग्रता पूर्वक अपने लक्ष्य को अपने नजर के सामने केंद्रित करते हुए निरंतर अपने द्वारा निर्धारित कर्म पथ पर अग्रसर रहना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल नहीं होंगे और आप कभी समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपका समय एकदम सजग रहेंगे आप समय को लेकर। क्यों? क्योंकि आप में कर्म स्पष्टता है, आपको अपने लक्ष्य पर स्पष्टता है, आपको अपने ऊपर संपूर्ण विश्वास है। ऐसी अवस्था में आप कर्म को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। अब बात आती है आलस्य क्या है। तो तमोगुण के रहने से शरीर का भारी होना, कार्य में मन नहीं लगना, सुस्ती बना रहना, यह आलस्य कहलाता है। तमोगुण के रहने से शरीर का भारी रहना। अब तमोगुण कैसे आएगा? तामसिक आहार ग्रहण करने से, त्रिदोष असंतुलन स्थापित होने से, मन में किसी भी बात को बोझिल हो जाने से, जब आपका मन भारी हो जाए, कार्य में मन न लगे, सुस्ती बने रहे, तो यही आलस्य कहलाता है। और यह आलस्य भी समय बर्बादी का एक कारण बनता है। तो यह भी इंटीग्रेटेड है। अगर आपके अंदर यह गुण भी रहेगा तो आपका समय आलस्य में बीत जाएगा, जगते हुए भी आप सोते रहेंगे और अपना समय विनष्ट कर देंगे। तो उस समय को विनष्ट न करते हुए निरंतर समर्पण भाव से अपने काम में लगे रहना आवश्यक है। फिर बात है अविरति। अब मान लीजिए बात यह है कि आपने अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लिया कि हमको यूपीएससी देना है। अब जो आपकी अविरति है, अविरति मतलब किसी भी विषय में तीव्र आसक्ति रहना। अब जो आपकी अविरति है वह है साहित्य पढ़ने में, वह है क्रिकेट खेलने में,
तो इन सब के कारण जो आपकी अत्यधिक आसक्ति दूसरे कामों में है तो कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य को प्रभावित करेगी। तो सर्वप्रथम किसी भी विषय के लिए अनिवार्य लगन मन में रहना अविरति कहलाता है। लेकिन प्रयत्न करने पर भी वह अगर मन से नहीं हटता है, अगर आपका लक्ष्य और आपका अविरति का विषय, अत्यधिक तीव्र आसक्ति का विषय दोनों एक नहीं है, तो अविरति आपके लिए लक्ष्य मार्ग में बाधक और समय नुकसान करने वाला बन जाता है। तो आपको आपका समय इन फालतू के विषयों में बर्बाद न हो, इसके लिए आप अपने जो लक्ष्य है उसका लक्ष्य का निर्धारण समुचित करें। क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग रहेंगे, आपका लक्ष्य अलग रहेगा और आपका रुचि का विषय अलग रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे। बाती दर्शन है भ्रांति दर्शन। आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके वास्तविक मार्ग का ज्ञान नहीं होना, यह भ्रांति दर्शन है। मतलब जिस पथ को लेकर आप चले हैं वही अपने आप में संपूर्ण नहीं है, तो उसको कहते हैं भ्रांति दर्शन। आलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व का मतलब है निरंतर, अलब्ध भूमिकत्व है, ये गलती से आलब्ध हो गया। निरंतर साधना करने पर भी साधक की स्थिति में नहीं पहुंच पाना, योग के लिए कहने का मतलब है निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ऐसे अवस्था में भी आप अपने, क्योंकि जब आप बहुत प्रयास करेंगे लेकिन अपने लक्ष्य को किसी कारण बस नहीं पाएंगे तो लक्ष्य के प्राप्त करीब जाकर भी आप घबराकर उस लक्ष्य को छोड़ देंगे। तो इस तरह यह भी आलब्ध भूमिकत्व भी आपके लिए एक तरह से विघ्न या बाधा होता है आपकी लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में। लेकिन आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में इस बाधा को अलग हटाते हुए आपको तब तक लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहना है जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। आपको भ्रांति दर्शन से हटकर वास्तविक जीवन दर्शन और वास्तविक लक्ष्य के प्रति समर्पण रखना है। फिर बात है अनवस्थितत्व। अनवस्थितत्व मतलब चित्त का एकाग्र और स्थित न रह पाना अनवस्थितत्व कहलाता है। मतलब अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव से आपके चित्त का स्थिर नहीं रह पाना, उसमें भटकाव आ जाना अनवस्थितत्व कहलाता है। यह सभी कारण ही हमारे जीवन में असफलता प्रदान करते हैं। अगर इनसे आप मुक्त हो गए, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और कर्म योग के द्वारा आप अपने कर्म पथ और लक्ष्य के पथ पर अग्रसर हुए तो आप अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो बातें हमने लिखी हैं इस पीपीटी में, उसके लिए जो हमने किताबों का सहारा लिया है, पातंजलि योग सूत्र, कैवल्य धाम लोनावाला, राइटर करमबेलकर जी, सांख्य दर्शन एवं योग दर्शन, संपादक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट गायत्री तपोभूमि मथुरा उत्तर प्रदेश, योग एवं योगी डॉक्टर अनुजा रावत, सत्यम पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी हमारी इस पूरी वीडियो को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपने लक्ष्य का निर्धारण अपनी क्षमता के अनुसार करें और लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।